सभी को नमस्कार। स्वागत आप सभी का। सीबीएसई बोर्ड में आज 12th क्लास का होम साइंस का फाइनल पेपर था, इसलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 12 होम साइंस के क्वेश्चन पेपर के सभी एमसीक्यू के उत्तर डिस्कस करने वाला हूं। यहां मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जितने भी आंसर्स मैं आपको बताऊंगा वो सीबीएसई की ऑफिशियल आंसर की से नहीं बताऊंगा, इसलिए अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर पर डाउट है तो आप कमेंट करके बताएं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नैदानिक पोषण के क्षेत्र में जीविका के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, आहार सलाहकार। क्वेश्चन नंबर 2, ओडिशा के परंपरागत हस्तशिल्प का चयन कीजिए। आंसर है ऑप्शन बी, शोला शिल्प। क्वेश्चन नंबर 3, खतरे के क्षेत्र की ताप की प्रास को पहचानिए जिसमें जीवाणु खाद्य पदार्थों में वृद्धि करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 5 से 60 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रामीण भारत में टिकाऊ पद्धति SARI परियोजना कहां शुरू की गई थी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 5, अन्नपूर्णा योजना भारत में चल रहे किस पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, भोजन सुरक्षा कार्यक्रम। इसके ऑप्शन में एक प्रश्न और पूछा गया है, अंधापन रोकने के लिए राष्ट्रीय रोग निरोधक कार्यक्रम किस पोषक तत्व की कमी की ओर लक्षित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 6, उपभोक्ताओं के हित में प्रकाशित कंज्यूमर वॉइस पत्रिका किस देश का प्रकाशन है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारत। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम की धारा 48 के अनुसार यदि किसी उद्योग या फैक्ट्री में 30 से अधिक महिलाएं नियुक्त की जाती हैं तो शिशु सदनों की व्यवस्था होनी चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन सी, फैक्ट्री अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 8, खाद्य संकट और उसके उदाहरण के सही युग्म का चयन कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन डी, भौतिक संकट बाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भारत में स्वास्थ्य देखभाल के किस तरह की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, तृतीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सामने से वस्त्र भरने वाले धुलाई मशीनों में किस धुलाई विधि को प्रयोग में लाया जाता है? इसका आंसर है ए, अवपातन। क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 में दिए गए खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता संबंधित संस्थान का मिलान सूची 2 में दिए गए उसके विवरण से कीजिए। सूची 1 में संस्थान का नाम दिया गया है, सूची 2 में विवरण दिया गया है, आपको मैच करना है। CAC यह मैच होता है ऑप्शन 2 के साथ, खाद्य नियमावली प्रलेख का प्रकाशन। ISO यह मैच होता है पहले के साथ, विश्वव्यापी गैर सरकारी संघ। WTO यह मैच होता है चौथे के साथ, विश्व में व्यापार के समझौतों को लागू करने के लिए वर्ष 1995 में स्थापित। और BIS यह मैच होगा तीसरे के साथ, भारत का स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाणीकरण। तो आपका आंसर ऑप्शन सी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 में दिए गए विकास संचार की विधि का मिलान सूची 2 में दिए गए उसके उदाहरण से कीजिए। सूची 1 में विकास संचार की विधि का नाम दिया गया है और सूची 2 में उदाहरण दिया गया है। अभियान यह मैच होता है 3 के साथ, जागो ग्राहक जागो। समुदाय रेडियो यह मैच होगा 4 के साथ, वनस्थली विद्यापीठ। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यह मैच होगा पहले के साथ, टेलीसेंटर। और मुद्रण माध्यम यह 2 से मैच होगा, हिंदुस्तान टाइम्स, छतेरा ग्राम परियोजना। तो 3, 4, 1, 2 आप लोग मैच कर लें, आपका जो आंसर बनता है वह बनता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आंगनवाड़ी में कार्यरत देखभालकर्ता के अपेक्षित गुणों की पहचान कीजिए। आपको गुणों की पहचान करनी है जो आंगनवाड़ी में काम करने वालों के अंदर होने चाहिए। पहला है बच्चों और उनके विकास में रुचि, यह गुण होना चाहिए। दूसरा है बच्चों की शंकाओं के उत्तर देने की अनिच्छा, बेटा अनिच्छा कहा गया है, इच्छा ना होना, यह गुण नहीं होता। तीसरा, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने की अक्षमता, यह गुण भी नहीं होता। चौथा है उत्साहित एवं ऊर्जावान, यह गुण भी होता है। तो 1 और 4 आप लोग देख लीजिए कौन से में है, आपका आंसर ए बनता है, 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 14, इसका कै पार्ट, न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थों की ताजगी और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, छीलना, जी हां बिल्कुल किया जाता है। दूसरा है निम्न प्रशीतन ताप पर भंडारण करना, इसका प्रयोग भी करते हैं बेटा। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग आप लोग करते हैं। हाइड्रोजनीकरण नहीं करते। उच्च ताप पर सेकना, यह भी नहीं करते। तो 1 और 2 आपका आंसर बी बन जाता है, 1 और 2।
अब इसके ऑप्शन में एक प्रश्न और दिया गया है, किन कारकों ने भारत में तैयार यानी रेडीमेड खाद्यों की मांग को बढ़ा दिया है? ऑप्शन 1 कृषि में न्यूनता, यह गलत है। दूसरा है आहार का पोषक मूल्य घटाने के लिए, यह भी गलत है। तीसरा है कामकाजी महिलाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यह सही है। और चौथा जीवन शैली में परिवर्तन, लाइफस्टाइल में चेंज, यह सबसे प्रमुख कारण है। तो 3 और 4 आप आंसर देख लें, इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बेटा, खंड ख में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको ऊपर एक अनुच्छेद को पढ़ना है, उसके बाद जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। मैं आपको आंसर्स बता देता हूं, अनुच्छेद मैं नहीं पढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 15, संवेदनशील समूहों के लिए संस्थाओं या कार्यक्रमों के संदर्भ में सही युग्म का चयन कीजिए, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रेक्षण गृह, बच्चों के लिए एक प्रकार का घर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 में दी गई बच्चों, युवाओं व वृद्धजनों के लिए पहल का मिलान सूची 2 में उनसे संबंधित वर्ष से कीजिए। सूची 1 में पहल दी गई है और सूची 2 में वर्ष दिया गया है कब वो शुरू हुई थी। तो बेटा इसका आंसर है ऑप्शन ए, जो पहला है वह 4 से मैच होता है, जो दूसरा है वो 3 के साथ, जो तीसरा है वह 2 के साथ, और जो चौथा है वह 1 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे दिए गए 2 कथनों को अभिकथन ए और कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। अभिकथन ए, युवाओं के व्यापक संवर्ग में कुछ ऐसे समूह हैं जो विशेष रूप से संवेदनशील हैं। बिल्कुल सही है अभिकथन, ऐसा ही होता है। कारण दिया गया है ग्रामीण और जनजातीय युवा संवेदनशील समूह है। बेटा यह बात भी सही है, लेकिन जो युवाओं के व्यापक संवर्ग में कुछ ऐसे समूह हैं जो संवेदनशील है, उसका कारण यह नीचे वाली बात नहीं है। तो ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है, तो आपका आंसर ऑप्शन बी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिए गए 2 कथनों को अभिकथन ए और कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। अभिकथन ए, वृद्धजनों की आर्थिक और स्वास्थ्य आवश्यकताओं को प्रदान करने के लिए एक अनुकूल सामाजिक परिवेश के निर्माण की आवश्यकता है। अभिकथन बिल्कुल सही है। अब कारण आर दिया है, भारत में 50 वर्ष या अधिक आयु के वर्ग के व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। बेटा यह गलत है, 50 नहीं, हमारे देश में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को वरिष्ठ नागरिक मानते हैं। तो इसका आंसर बनता है ए सही है, आर गलत है, तो आपका आंसर है ऑप्शन सी। तो ये मैंने आपके साथ सभी एमसीक्यू के उत्तर शेयर कर दिए हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो मैंने आपके साथ आंसर शेयर किए हैं, सीबीएसई की ऑफिशियल आंसर की नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन के आंसर पे आपको डाउट है तो आप कमेंट करें, हम उस पर चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।